राम प्रसाद बिस्मिल के कहने पर सुखदेव भगत सिंह को लेकर आजाद से मिलने जाते हैं। कहाँ है पंडित जी? भगत सिंह कहाँ है पंडित जी? देखो भगत सिंह, देखता हूँ पंडित जी को। ये अंग्रेजों की कोई चाल तो नहीं? कौन हो तुम? एक हिंदुस्तानी, नाम बताओ अपना। एक क्रांतिकारी। नाम बताओ वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी, यही तो भगत सिंह है। तो पहले बताना सीधा, वरना यही शहीद हो जाते। पंडित जी, इस देश की आजादी के लिए पैदा हुए हैं और इसके लिए शहीद भी हो जाएंगे। आजादी आजादी आजादी, तुम जानते क्या आजादी के बारे में? तुम जैसे नौजवान से आजादी नहीं लाना जानते हो। पंडित जी, आजादी इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है और हमें इसे अलग अलग होकर नहीं, मिलकर क्रांति से हासिल करनी होगी। शाबाश भगत सिंह, तुम जैसे क्रांतिकारी को इस देश की जरूरत है। आप तीनों तिरंगे को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठहरिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा हुआ और हम तैयार हैं सीना लिए रखना इधर। खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद। ठीक इसके बाद ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में आक्रोश की भावना जाग उठी। आजाद, भगत, सुखदेव और राजगुरु मिलकर वार्तालाप करते हैं। आजाद, भगत, सुखदेव और राजगुरु मिलकर वार्तालाप करते हैं। तभी वटकेश्वर दत्त भागकर आते हैं और सूचित करते हैं। पंडित जी, आज साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हमारे लाला जी की हत्या हो गई। जी पंडित जी, जब हमारे क्रांतिकारी भाई साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन गोरों ने लाठी चलाने का आदेश दिया और उन क्रांतिकारी भाइयों में हमारे लाला जी भी शहीद हो गए। इस हत्या का बदला जरूर लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर दे देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो सुखदेव? कहना क्या है पंडित जी, बात साफ है, खून का बदला खून। गोरों ने लाला जी की हत्या की है, लाला जी के गोरों के खून से लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे। तुम सही कह रहे हो सुखदेव, लेकिन हमें करना क्या है? करना क्या है भगत सिंह? कल सुबह के समय जब अंग्रेज ऑफिसर स्कॉट आएगा उस समय से गोली से भून देंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल उसे गोली से उड़ा दूंगा। इसे हमेशा मरने की जल्दी क्यों होती है? एक बार देश के लिए जान दे दूं, फिर शान से जिंदा रहूंगा। जय हिंद। थोड़ा माइक को सही कर लीजिए भैया, हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी। योजना के मुताबिक सभी क्रांतिकारी सुबह स्कॉट ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। सुखदेव हेलो, ऊपर सुखदेव साइकिल से आते हैं और ऑफिस के सामने साइकिल रोककर साइकिल की चेन सही करते हैं और राजगुरु सब्जी बेच रहे होते हैं। भगत सिंह अखबार पढ़ते हुए टहल रहे होते हैं। आजाद साधु के रूप में आते हैं। कांदा ले लो, सब्जी ले लो।
क्या परेशानी है बच्चा? पंडित जी, ये तो सॉन्डर्स, ये तो स्कॉट नहीं सॉन्डर्स है। तो क्या हुआ? ये भी उनमें से एक है। मार दो उसे। जाओ तुम जाओ यहाँ से। वापस जाओ, मैं हिंदुस्तानी बर्बाद नहीं करना। ये किसने किया? मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उसमें से एक सिख था। सारे क्रांतिकारी फिर पहुंचते हैं, लेकिन देश को पता था सॉन्डर्स की हत्या लाला की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, पर अंग्रेज इन्हें हत्यारा बता रहे थे और कांग्रेस भी अपनी चुप्पी से इसका समर्थन कर रही थी। इस बार इन्होंने कुछ ऐसी योजना बनाई जिसकी गूंज इन बहरे अंग्रेजों के साथ साथ पूरे देश को सुनाई दी। क्रांति की इस कड़ी में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजों की इस चाल चल रहे असेंबली में बम फेंकते हैं और अंग्रेज हुकूमत में अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। तीनों मेज पर लेटे हुए क्रांतिकारियों को अंग्रेज पुलिस वाले पीट रहे होते हैं। You bloody Indians, you know nothing. तुम हिंदुस्तानियों को तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम लोग लातों की बात बातों समझ में कहाँ थी तुम्हारे? जानकारी बनेगा। सूरज को पहचानिए जो लड़े कीते हैं, पुरजा पुरजा कदम है, कबूरे छाड़े के। हम आजादी का सम्मान करते हैं, इसलिए देश के टट्टू का नहीं। थक गया होगा, क्या किसी और को भेज, या क्या निकाल कर सही है, देश के टट्टू खा रहे हैं। अब एक क्रांतिकारी के साथ आजाद तीनों क्रांतिकारियों को अल्फ्रेड पार्क में छुड़ाने की योजना बनाते हैं। ये भगत सिंह ने क्या किया? एक क्रांतिकारी को कभी अपने हथियार नहीं डालना चाहिए, हमें उठाना चाहिए। उन तीनों क्रांतिकारियों की इस देश की बहुत जरूरत है। जी पंडित जी सही कह रहे हो आप। जी कौन है? जल्दी जाओ, भागो यहाँ से। नहीं पंडित जी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। अरे तुम जाओ, मैं संभालूंगा। और इस तरह आजाद खुद को गोली मारते हुए शहीद हो जाते हैं। अब कोर्ट ने दफा 302 के तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम खुश हो रहे हो? इस एज में आदमी ड्रीम देखता है और ड्रीम को पूरा करने में ढल करता है। हाँ, ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को आप ड्रीम कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे सपने, मेरे वजूद और मेरे मकसद की याद दिलाती है, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार हमारी गवर्नमेंट अपोलॉजी को लेटर लिखकर दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना हो।
जब मैं मात्र 3 साल का था तो मेरे चाचा स्वर्ण सिंह देश के लिए अपनी जान दी थी। मैं केवल 8 बरस का था। मेरे गुरु सतपाल जी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। जो बच्चा बचपन से ही कुर्बानियों के बीच में पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार के आगे माफीनामा देगा। कल तुम्हें और तुम्हारे साथियों को 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। दिल से मरकर भी न निकलेगी वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। भारत माता की। अब 13 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह, कोई लाज मिस, कोई आखिरी इच्छा? सिपाही हाथ खोल ली है। इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुझे माफ करना, आप जैसे क्रांतिकारियों को फांसी देना नहीं चाहता। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, ये मेरा कर्म है। मैं आपको दोषी नहीं मानता जनाब, आप अपना कर्म निभाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।